हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में विद्युत का पार्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसमें हम बाई फ्रैक्शन, घर्षण के कारण आवेश कैसे उत्पन्न होता है, चार्ज कैसे उत्पन्न होगा, ये आपको बताया जाएगा। अंबर नामक पदार्थ को सबसे पहले लिया गया था, उनसे रगड़ा गया था, तो वो कागज के नगण्य द्रव्यमान के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगे थे। लेकिन बाद में बहुत सारे पदार्थों को में ऐसा पाया गया जिसमें प्रैक्टिकल किया गया कि कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़कर यहाँ पर लटका देते हैं और दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर इसके पास लाते हैं तो ये एक दूसरे से दूर हटती हैं, अर्थात इनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है। इसी प्रकार से जब इबोनाइट की रॉड को बिल्ली की खाल से, कैट स्किन से घिसकर यहाँ पर लटका दिया जाता है और दूसरी इबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घिसकर यहाँ पर लटकाया जाएगा, तो भी एक दूसरे से दूर हटती हैं, अर्थात इनके बीच भी प्रतिकर्षण, रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है। लेकिन जब एक इबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से घिसकर यहाँ पर लटका दिया जाता है और दूसरी ग्लास, कांच की छड़ को रेशम से घिसकर यहाँ पर लटका दिया जाता है, तो एक दूसरे के पास आने लगती हैं, अर्थात अट्रैक्ट होने लगती हैं, इनके बीच आकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो ये प्रैक्टिकल देखा गया। ये घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है, इसमें ये आपको समझाया गया। इसके बाद आवेश में वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम बाई इंडक्शन मेथड पढ़ेंगे। इसमें ये देख रहे हैं कि ए एक पॉजिटिव है और बी एक ऐसा है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं। जब बी के पास हम ए को लाते हैं तो ए की तरफ निगेटिव आ जाते हैं और उसके दूसरी तरफ पॉजिटिव आ जाते हैं। लेकिन जब इसे हम बी को अर्थ से जोड़ देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इसको पॉजिटिव आवेश को न्यूक्लियाइज कर देते हैं, लेकिन ये बिखर नहीं पाता इसके समीप, चूंकि इसके समीप प्लस आवेश है तो ये आकर्षण, अट्रैक्ट के कारण यहाँ बने रहते हैं। लेकिन जब हम अर्थ को हटा देते हैं, अर्थ से संपर्क हटा देते हैं, तो ये कंडीशन तब भी बनी रहती है। लेकिन जब हम आवेश को हटा देते हैं, ए चालक को हटा देते हैं, तो ये ऋण आवेश जो निगेटिव चार्ज हैं ये पूरी बॉडी पर सेपरेट हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको प्रेरण के माध्यम से, इंडक्शन के माध्यम से हम चार्ज का निर्माण कर सकते हैं। ये बाई इंडक्शन मेथड में आपको बताया गया। वैद्युत आवेश में, इलेक्ट्रिक चार्ज में अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अर्थात इलेक्ट्रॉन थ्योरी के माध्यम से आपको यह बताया जाएगा कि हमारे आवेशों का निर्माण कैसे होता है। यदि किसी तत्व पर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा तो वो अनचार्ज होगा, अर्थात उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा। उसे हिंदी में उदासीन भी कहेंगे। इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, लेस देन होगी प्रोटॉन की संख्या से, तो वो पॉजिटिव आवेश होगा। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन तो वो निगेटिव आवेश होगा। इसको हम एक उदाहरण लेके NaCl मॉडल का लेके आपको बताते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम में पॉजिटिव 11 होंगे और पॉजिटिव निगेटिव होंगे। क्लोरीन में पॉजिटिव 70 होगा और माइनस 70 होगा। यदि ऐसी स्थिति आती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के नंबर सेम होते हैं तो वो अनचार्ज कहा जाएगा, उदासीन कहा जाएगा। लेकिन जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक कम हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव की संख्या एक ज्यादा हो जाएगी। इससे ये पॉजिटिव आवेश हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहा जाएगा, धनात्मक आवेश। इसी प्रकार से क्लोरीन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है इसलिए ये 80 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो किसकी संख्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की, इसलिए निगेटिव आवेश हो जाएगा। इसी को निगेटिव चार्ज कहेंगे। तो एक चीज स्पष्ट हो गया कि ऐसे पदार्थ, ऐसे तत्व जिनमें पॉजिटिव की संख्या ज्यादा होगी, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन देगा, डोनर का काम करेगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा
एक्सेप्टर का कार्य करेगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण भी चार्ज या आवेश का निर्माण पाया जाता है, इसकी सहायता से आपको बताया गया। अब इसमें जैसे पॉजिटिव है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, अपोजिट रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन पॉजिटिव अगर निगेटिव है तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, और निगेटिव है तो भी ये रिपल्स होंगे, अर्थात इनके बीच प्रतिकर्षण कार्य करेगा। तो सेम चीज, एक चीज निकल गई आपको कि अगर सेम चार्ज है तो रिपल्स होंगे, अर्थात लाइक चार्ज रिपल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। हिंदी में समान आवेश प्रतिकर्षित होंगे तथा विपरीत आवेश आकर्षित होंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन थ्योरी आपकी समझाई गई। इसके बाद अगला टॉपिक है फंडामेंटल चार्ज, जिसे कहते हैं मूल आवेश। ये एक मिनिमम चार्ज होता है जो किसी भी पार्टिकुलर तत्व पर रह सकता है। इसका मान होता है Q = N × E कूलम्स। Q है इलेक्ट्रिक चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इस प्रकार से हम आपको चार्ज के बारे में बताए हैं और आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब हम चार्ज पे क्वेश्चंस लेते हैं। पहली प्रॉब्लम है कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन ए सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ। पहला है 5 × 10⁻14 इलेक्ट्रॉन और दूसरा है 7N14। तो पहला सॉल्यूशन लेते हैं। फर्स्ट में ये n की संख्या दी रहती है, 5 × 10⁻14 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो Q चाहिए हमको, N × E, और E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻19 माइनस। तो इसमें रख देंगे। तो Q = 5 × 10⁻14 × 1.6 × 10⁻19। ये हो जाएगा 8.0 × 10 में क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीपल में प्लस कर देते हैं। ये 14 प्लस है और -19 है। जब इसका हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, -5 कूलम्स। ये Q आ गया। इसके बाद दूसरा 7N14 है। तो हमको इससे नहीं मतलब रहता है, चार्ज के लिए हमको N चाहिए तो N यहाँ दिया रहता है, आप सभी जानते हैं किसी। तो Q = N × E, ये हो जाएगा 7 × 1.6 × 10⁻19। ये हो जाएगा 2, 7 × 42 और 7 के साथ 4 11, ये आ जाएगा × 10⁻⁻2 कूलम। तो ये ऐसे हल होगा। तो हमारा प्रयास है कि आपको बेसिक्स से लेके चलें, जिससे हमारे काफ़ी जिनको फिजिक्स नहीं आती उनको भी आने लगेगी, हमारे बच्चों को कैलकुलेशन भी सही हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे। अब इस पर दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। P2 कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन ए सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 × 10⁻13 प्रोटॉन एंड 4 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। अब तक आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते थे या प्रोटॉन्स दिए जाते थे तो आप निकाल लेते थे। अब एक ज्वाइंट दिया जा रहा है, एक नए तरह का प्रयास हो रहा है। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, जैसे Q निकालना है तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है पॉजिटिव 1.6 × 10⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का जो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। एक चीज ध्यान में देखना है कि जब हम टोटल चार्ज की गणना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हम प्रोटॉन
की संख्या से प्रोटॉन के आवेश से मल्टीपल करा देंगे और लिख देंगे, और उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को मल्टीपल करा के लिखकर प्लस कर देंगे, तो जो हमारे पास आएगा वो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो इसमें हम P के बारे में, QP के बारे में सोचते हैं। नंबर ऑफ कितना है, NP और E, P कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻13 इंटू ये रखेंगे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻−19, तो 16 को 7 से मल्टीपल करा देंगे तो आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम मल्टीपल कर लेते हैं 10 को प्लस में जोड़ देते हैं, तो प्लस करेंगे तो ये 10⁻−6 आ जाएगा कूलम। ये आ गया QP। इसी प्रकार से हम QE की गणना करेंगे तो ये हो जाएगा NE E। एक सिंबल हम ले रहे हैं कि कैसे हम दिखाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 इंटू 10⁻⁻30 है और मल्टीपल करेंगे 1.6 इंटू 10⁻−19 से, तो ये माइनस आवेश हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है। तो ये हो जाएगा 16 चौका 64, 6.4 इंटू 10⁻6 कूलम, ये माइनस में आया। तो टोटल हमको Q लेना है, तो Q इक्वल टू ले जाएंगे QP प्लस QE। तो ये आया है 11.2 इंटू 10⁻6 और माइनस प्लस कर देंगे और माइनस करेंगे -6.4 इंटू 10⁻6, तो जब ये हो जाएगा 11.2 इंटू 10⁻6 माइनस 6.4 इंटू 10⁻6। तो ये आ जाएगा 8 और 4.8 इंटू 10⁻6, ये टोटल Q हो गया कूलम्स। तो इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं Q इक्वल टू 4.8 माइक्रो कूलम। अब इसको एक बार फिर देखिए, कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन ए सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। हमको एक कॉम्बिनेशन दिया गया है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और टोटल चार्ज निकालना है। तो ध्यान देंगे कि हम पहले QP निकाल लेंगे, QE निकाल लेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन से मल्टीपल करा देंगे। तो ये हमारा आया QP इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻6। अब हम इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज निकालेंगे, तो QE इक्वल टू NE इंटू EE। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारा 4 इंटू 10⁻30 और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस यहाँ लगा दिए, तो -1.6 इंटू 10⁻19। तो ये आया -6.4 इंटू 10⁻6। अब हम टोटल चार्ज प्लस कर देंगे तो हमको टोटल चार्ज आएगा। तो प्लस किसका करेंगे, Q इक्वल टू जो प्रोटॉन के कारण जो हमको चार्ज मिला है वो ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज में। तो ये आ जाएगा 11.2 इंटू 10⁻6 प्लस -6.4 इंटू 10⁻6। -6.4 किसका आया है, इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चार्ज आया है, और ये है प्रोटॉनों के कारण चार्ज। अब जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4.8 इंटू 10⁻6। हम 10⁻6 को बदल सकते हैं माइक्रोन में, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻6। तो आपको हम कम समय में चार्ज की कई कंडीशन दे दिए हैं और जो आपको ज़्यादा समझ में आया होगा उस पर न्यूमेरिकल लगवाया गया है और आप करिएगा। इसके बाद अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और अगली क्लास में हम आपको इससे संबंधित कूलम्स लॉ पढ़ाएंगे। थैंक यू।